आज का वीडियो जैक बोर्ड द्वारा जारी 2024 के लिए मैथ क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका जांचने का तरीका क्या है, इसको हम आपस में गुना कर देंगे चारों ऑप्शन को, या फिर 156 को तोड़ देंगे। 156 को तोड़ देंगे, आपका 156 हो जाएगा, आपका 2 से टूटेगा, 2 सते 14 हो जाएगा, एक जाएगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से टूटेगा, आपका 2 तिया 6, एक चल जाएगा 8 में, बन जाएगा 18, दोनवा 18 हो जाएगा। फिर 3 से तोड़ देंगे आपका, तो ये आ जाएगा, 3 से टूटेगा ये, तो आ जाएगा आपका 39 तोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3 एका 3 और 3 तिया 9। इस तरह से हम लोग पाते हैं, जब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो पाते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, जो कि ऑप्शन बी में दिखा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार पूछ रहा है, 6/15 इसको काट देंगे, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखना होता है इसमें कि हर में कितना आ गया है। हर में आ गया है 5। अगर हर में 5 रहेगा या फिर 2 रहेगा या फिर 5 और 2 दोनों रहेगा, इस कंडीशन में, ये 3 कंडीशन है, 2 रहेगा हर में, या फिर 5 रहेगा, या फिर 2 और 5 दोनों रहेगा, इस कंडीशन में दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बहुपद के px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। यहाँ ग्राफ में हमें देखना रहता है कि जो वक्र रेखा है वो एक अक्ष को कितने बार काट रहा है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसे 4 बार काट रहा है। 4 बार एक वक्र रेखा 4 बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, तो 4 शून्यक हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निकालें। योग निकालने बोल रहा है। योग का सूत्र हो जाता है -b/a। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर x² जो है उसका गुणांक, x² का गुणांक जो कि 1 है, वो a का मान हुआ, और जो x है बीच में, बीच वाला जो पद है x लगा हुआ, वो b का मान है, जो कि -7 है, और लास्ट में जो है 12, वो c का मान है 12। तो हम लोग को यहाँ पर सूत्र में बैठा देना है -b/a, माइनस सूत्र का 1 है और एक b का मान भी माइनस में है, तो ये हो गया आपका -7 बट्टा आपका a का मान है 1। नीचे का 1 छूट जाएगा और ऊपर माइनस माइनस 2 हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, और ये बच गया 7। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण
रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का कौन सा शर्त है इसमें, ये देखना है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होने का शर्त जो है, कब कोई हल नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर, लेकिन बराबर ना हो c1/c2, तो कोई हल नहीं होता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसा होगा, ये देखना है। तो इसमें हम देख रहे हैं, ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण 1 में x का जो गुणांक है वो a को डिनोट करता है और y का जो गुणांक है वो b1 को डिनोट करता है और जो विदाउट चर है वो c1 को डिनोट करता है। तो यहाँ पर a1 आपका 1 हो गया है, b1 माइनस 1 हो गया और c1 9 हो गया है। उसी तरह समीकरण 2 का जो है वो a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा। तो यहाँ जो देखेंगे अनुपात निकाल करके कि किस तरह से आता है, तो इसका अनुपात हम निकाल लेंगे। आपका a1/a2 बराबर b1/b2 b1/b2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों अनुपात निकाल लेते हैं हम। a1 का मान 1 बता रहा है, a1 का मान 1 बाई a2 का मान 3 बता रहा है। a1/a2 उसके बाद आपका b1/b2, b1 का मान -1 बता रहा है। अब b2 का मान -2 बता रहा है। इसी में हम लोग को पता चल जा रहा है कि इसके द्वारा पहला जो a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं है। देख रहे हैं आप, इसमें 1/3 आ रहा है और इस दाहिनी ओर जो आया है 2 ही मान में पता चल रहा है। दाहिनी ओर आ गया 1/2 आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। तो 1/3 और 1/2 बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2 का, तो बराबर नहीं रहता है। तो जो निरूपित रेखाएं होता है वो प्रतिच्छेदी हो जाता है। निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। तो यहाँ पर x और y का मान दोनों दिया हुआ है। पहला में अगर हम लोग बैठा लेते हैं, पहला में x का मान 4 बैठाते हैं, x का मान 4 बैठाते हैं। देख रहे हैं पहला जो मान है x का मान 4 और y का मान 3 है। तो x का मान 4 बैठाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और y का मान 3 बैठा देंगे तो ये 8 बना है और इधर वाला आपका प्लस y का मान 3, तो 8 और 4 12 हो जाएगा। जबकि उसको आना चाहिए था 6, बराबर होने पर उसका हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इधर आपका 12 आ जा रहा है, बराबर 6 आ रहा है, बराबर 6, 12 बराबर 6, जो कुछ संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो पहला मान नहीं होगा। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 बैठाएंगे तो 2x, यानी 2x में 1 बैठाएंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस y का मान हमें 4 बैठाना है
तो y का मान 4 ले लेंगे तो 4 और ये 2 बन चुका है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 6 दोनों साइड 6 आ जा रहा है, 6 बराबर 6, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इसी में 6 बराबर 6 आ जा रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 बराबर 6। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें जांच करना है कि कौन द्विघात समीकरण है। ये इससे पहले कुछ द्विघात समीकरण ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, जांच करना है। तो जांच करने पर जो जिसका पावर में स्क्वायर आएगा, पावर में 2 आएगा, उसको वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। आप इसको तोड़ेंगे, ये वाला सी नंबर ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी, इसको तोड़ लेंगे, ये आ जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे a+b का होल स्क्वायर में, a² + 2ab + b² करके, तो ये पावर में x का पावर 2 आ जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। प्रकृति बताना है कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति निकालने के लिए हम लोग डी निकालेंगे। डी से पता चलता है प्रकृति क्या है। डी बराबर हो जाता है b² - 4ac। तो b का मान हम बैठा लेंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग x² जो है उसका गुणांक a होता है, और बीच में जो x लिखा हुआ 7x, उसका x का गुणांक जो है वो b होता है, और विदाउट चर वाला c होता है। तो b का मान आपका 7 बता रहा है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे -4ac, 4 गुना a का मान 1 हो जाएगा, और c का मान 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 आ जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, माइनस इसको 6 का 6, 6 × 4 = 24 हो जाएगा इधर। अब 49 में 24 घटा लेंगे, 9 में 4 तो आपका हो जाएगा, 9 में 4 5 आ जाएगा, और इधर 4 में 2 2 25 आ गया। डी का मान 25 आ गया। जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है, डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होता है, मतलब असमान होता है। मूल वास्तविक और समान होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर के लिए ऑप्शन बी, वास्तविक तथा असमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान होगा। यहाँ पर k का मान निकालना है। तो मूल समान रहने पर, मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 होता है। d का मान 0 होता है, यानी d बराबर 0 आने पर मूल समान होता है। तो d और d बराबर हो जाएगा आपका b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x² जो दे रहा है, x² उसका गुणांक 1 है, और x का गुणांक -4 है, और जो विदाउट चर है वो k है। तो यहाँ पर b की जगह में हम बैठा लेंगे -4 का स्क्वायर कर लेंगे,
-4 गुना ए का मान 1 है और सी का मान k है। तो गुना करेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब गुना करते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो 4k से गुना खाएगा 1 से खाएगा तो -4k आ जाएगा। जब k का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, k का मान निकालेंगे तो ये 16 जो बना है वो दाहिनी ओर जाएगा तो -16 हो जाएगा, माइनस माइनस कट करके सीधा आपका, और ये 4k जो बना था वो 4 भाग लग जाएगा, यानी कि 16/4, 4 1 4 और 4 चौके 16, यानी k का मान 4 हो जाएगा। k का मान 4 हो जाएगा। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि AP 24, 21, 18 का सारवंतर है। सारवंतर निकालना है, मतलब D निकालना है, और D बराबर होता है A2 घटाओ A1। A2 देखिए यहाँ पहला जो पद है वो A1 है, और दूसरा पद वो A2 है, और तीसरा पद A3 है, यानी A1 की जगह में आपका 24 है, A2 की जगह में 21 है, A3 की जगह में 18 है। यानी हम क्या करेंगे, A2 में A1 घटा लेंगे, मतलब 21 में 24 घटा लेंगे। A2 का मान 21 है, 21 घटाओ 24, तो उल्टा घट रहा है, 24 में 21 घट जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -3। जो सही जवाब दिखा रहा है ऑप्शन डी दिखा रहा है, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में है AP 2 7 12 का 10वां पद याद करना है। 10वां पद निकालना है, इसका सीधा छोटा सा एक फार्मूला हम बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो है 10वां पद यानी A10 निकालना है। A10 10वां पद हो गया, 10वां पद बराबर होगा A + 9D, A + 9D, 9D। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A का मान जो पहला पद है वो A का मान है, वो पहला पद जो है 2, जो है पहला पद है 2 प्लस और 9 गुना D। देखिए यहाँ बढ़ रहा है, 2 के बाद 7 हुआ है, जितना बढ़ रहा है वही D है, यानी 2 के बाद 7 हुआ मतलब 5 बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 9 गुना 5 कर लेंगे, 9 गुना 5, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 2 47, 47। अब देखते हैं 47 कहाँ पर है। ये क्वेश्चन ऑप्शन बी में है 47, ये सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, इसको कुछ करना नहीं है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, याद रखना है। ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बराबर। अगला क्वेश्चन है, आपको त्रिभुज ABC में D समांतर यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें चित्र में जो दिखाया गया है कि जो BD का मान है वो 7.2 है। BD का मान पहले तो बोल रहा है D समांतर BC है, और BD का मान 7.2 है, और AE का मान 1.8 है,
और EC का मान 5.4 है और हमें AD निकालना है। आप क्या करेंगे, यहाँ दोनों में 1.8 है और 5.4 है, दोनों से दशमलव उड़ा देंगे तो बन जाएगा 18 और नीचे बन जाएगा 54। इसको काट लेते हैं, 18 एक 18, 18 तिया 54, 3 बार में कटा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो 7.1 है वो 1 से गुना खा जाएगा और 3 से भाग कर देना, मतलब 7.2 बटा ये जो 3 आया उसको, इस 7.2 जो है 1 से गुना खा जाएगा और ये 3 भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया और ये 7 में से 6 कट गया, 1 इसमें गया, 12 हो जाएगा। तो 3 चौके 12 यानी 2.4 हो जाएगा। अब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C 2.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दे रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B कितना होगा। इसको हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो भुजा है उसका वर्ग कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से दिया ये क्वेश्चन, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, सबसे बड़ी भुजा को वर्ग कर लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा जो है आपका 12 है, 12 का वर्ग कर लेते हैं, 12 का वर्ग कर लेंगे और बाकी जो दो भुजा बचता है उसका वर्ग का योग कर लेंगे, मतलब पाइथागोरस तरीका अपनाएंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा और समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो बड़ी भुजा का सामने का कोण समकोण हो जाएगा, और नहीं हुआ तो कुछ हो। तो इसमें आपका फिर 6√3 का वर्ग कर लेंगे, 6√3 का वर्ग कर लेंगे प्लस आपका 6 का वर्ग कर लेंगे। तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा, 12 बरी 144 हो जाएगा, बराबर इधर 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और वो फिर रूट और स्क्वायर हट के फ्रेश हो जाएगा। 36 गुना 3 कर लेंगे, 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 और रूट और स्क्वायर हट के 3 से फ्रेश 3 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा, 18 का 8 हाथ में, 3 6 18 का 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 108 हज़ार है यहाँ पर, 108 प्लस इधर हो जाएगा 6 6 36 36। अब देखते हैं अगर दोनों साइड बराबर हो जाता है, ये तो 144 आ रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जोड़ते हैं 6 8 14 के 4 हाथ में 1 और हो जाएगा 3 और 1 4 और उसके बाद 144, दोनों साइड बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा का सामने का कोण समकोण होता है, यानी AC का सामने का कोण समकोण होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको दूरी निकालने के लिए बोला है, निर्देशांक का मैथ है दूरी निकालने का। हम क्या करेंगे, जो 2,3 है और 4,1 है इसको घटा लेंगे, 4 रूट दे करके, आपको रूट देना पड़ेगा, रूट दे करके ये 4 जो अगला है 4,1 लिखा हुआ है उसमें से 4 में से 2 को घटा लेंगे और उसका वर्ग कर लेंगे, 4 घटाओ 2 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में 2 घटा लेंगे 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग, उसके बाद प्लस कर लेंगे, उसके बाद फिर 1 में से 3 घटा लेंगे, 1 में से 3 यानी उल्टा घटेगा तो 1 में से 3 उल्टा घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2, -2 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2
2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये -2 का वर्ग भी हो जाएगा 4। तो ये 4 4 8 हो जाएगा √8। अब इसको तोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2√2, यानी ये इसका सही जवाब हो जाएगा 2√2 मात्रक, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। इसका मध्य बिंदु आप क्या करेंगे, ये 2 और 4 को जोड़ देंगे, 2 और 4 हो गया, 2 और 4 को जोड़ देंगे और 5 और 7 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। मध्य माने बीच का मान निकालना है। 2 और 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 और 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 6 को फिर 2 से भाग कर देंगे। उसके बाद 5 और 7 जोड़ देंगे, 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 को भी 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 से भाग करेंगे यानी काट भी सकते हैं, 2 3 6 2 1 2 2 6 12। तो यहाँ पर आ गया है आपका 3,6। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिखा रहे 3,6 सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 0,0 5,0 और 0,6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 उसके बाद होता है प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में मान बैठा देंगे हम लोग, मान बैठा देंगे और हल करेंगे। इस फॉर्मूले में मान बैठा करके हल करेंगे। हल करने पर ये आपका आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा 15 वर्ग मात्रक। ऑप्शन बी आ जाएगा। इसमें मान बैठा के हल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि sin a बराबर 3/4 तो tan a का मान होगा। तो देखिए sin a बराबर हो जाता है आपका p/h। p/h का मान दिया हुआ है, p/h दिया हुआ है, हम b निकाल लेंगे। यहाँ पर b बराबर हो जाता है √अंडर h का मान में से p का मान को घटा देंगे, h का मान का वर्ग कर लेंगे, यानी h का मान 5 है, 5 का वर्ग कर लेंगे, घटाओ b का मान, p का मान जो है p का मान जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, 3 का वर्ग कर लेंगे, ये प्राप्त होगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 25 में 9 घटा लेंगे 16 आ जाएगा और 16 का रूट निकल जाएगा, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 का फॉर्मूला हो जाता है 10 बराबर p/b। तो p का मान दिया है आपका 3 दिया हुआ है, अब b का मान अभी निकाले हैं वो है आपका 4, यानी 3/4 आंसर होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
3/4। इसी तरह का अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।